ताइवान जल डमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट में बारूद की गंध अब और गहरी हो चुकी है। चीन ड्रैगन के खूनी पंजों को कुचलने के लिए ताइवान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ताइवान के द्वीपों पर बारूद बरस रहा है और लड़ाकू विमानों की दहाड़ से आसमान कांप रहा है। चीन के संभावित सैन्य हमले को नाकाम करने के लिए ताइवान ने अपना सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक वार्षिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ताइवान जल डमरू मध्य में मंडराया महायुद्ध का खतरा। चीन के खूनी मंसूबों पर ताइवान का जोरदार पलटवार। ड्रैगन की आक्रामकता को ताइवान का करारा जवाब। ताइवान के मिसाइल परीक्षण से चीन के खेमे में हड़कंप। ताइवान की सरजमी पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ युद्ध का शोर है। ताइवान की सेना ने चीन की विस्तारवादी नीतियों को ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी सैन्य मशीनरी को झोंक दिया है। यह सिर्फ एक वार्षिक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ताइवान के अस्तित्व को बचाने की सबसे बड़ी कसम है। समुद्र की लहरों से लेकर बादलों की ऊंचाई तक ताइवान का हर एक सैनिक हाई अलर्ट पर है। चीन जिस तरह से ताइवान के आसपास अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की घुसपैठ बढ़ा रहा था, ताइवान ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब रक्षात्मक रूप छोड़कर आक्रामक हमला करने की तैयारी की जा चुकी है। सेना के जवान तटीय इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं और समुद्र में चीन के टोर्पेडो और जहाजों को तबाह करने की रिहर्सल चल रही है। ताइवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन की किसी भी दादागिरी को स्वीकार नहीं करेगा। अगर ड्रैगन ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की तो ताइवान का हर एक कोना चीन के लिए कब्रगाह साबित होगा। युद्धाभ्यास में ताइवान के जवान तैनात। रक्षा बजट में इस वर्ष अभूतपूर्व वृद्धि की गई। अभ्यास में ताइवान का बड़ा तटीय हिस्सा शामिल। 100 से अधिक लड़ाकू विमानों की हवाई तैनाती। दर्जनों युद्धपोत समुद्र में चीनी खतरे से निपटेंगे। 5 दिनों तक चलने वाला है ये युद्ध अभ्यास। ताइवान के राष्ट्रपति ने जब अपनी बख्तरबंद गाड़ी से मोर्चे का जायजा लिया तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई। राष्ट्रपति का ये कदम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। ये तस्वीर बता रही है कि ताइवान का राजनीतिक नेतृत्व और देश की सेना एक साथ मिलकर हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार है। चीनी सेना अक्सर दावे करती है कि वह ताइवान को कुछ ही घंटों में अपने कब्जे में ले लेगी, लेकिन इस सैन्य अभ्यास ने चीन के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ताइवान ने अपनी रणनीति में उन सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया है जहां से चीन अपनी सेना उतार सकता है। राष्ट्रपति ने कड़े शब्दों में दुनिया को संदेश दिया है कि ताइवान अपनी लोकतांत्रिक पहचान और अपनी जमीन की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। इस अभ्यास में नए और अत्याधुनिक हथियारों की लाइव फायरिंग की गई है, जिसकी गूंज सीधे बीजिंग तक सुनाई दे रही है। आसमान चिरती मिसाइलें और पलक झपकते ही दुश्मन को खाक करने वाले फाइटर जेट्स। ताइवान का आसमान इस वक्त बारूदी आग में धधक रहा है। ताइवान की वायुसेना ने अपने सबसे खतरनाक जेट फ्लीट को हवा में उतार दिया है। चीन की रणनीति हमेशा से ताइवान के हवाई क्षेत्र को जाम करने की रही है, लेकिन ताइवान ने इस अभ्यास में साबित कर दिया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हवाई हमले को हवा में मार गिराएगा। रनवे तबाह होने की स्थिति में भी लड़ाकू विमानों को आम हाईवे से कैसे टेक ऑफ और लैंड कराया जाए, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। ताइवान के पायलटों ने अपने अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के काल्पनिक विमानों को सेकंडों में निशाना बनाया। ये तैयारी इस बात का सबूत है कि ताइवान का एयर स्पेस अब किसी भी दुश्मन के लिए सीधा मौत का कुआं बन चुका है। ताइवान का एयर स्पेस दुश्मन के लिए मौत। F-16 और मिराज विमानों ने भरी उड़ान। आपातकालीन टेक ऑफ के लिए हाईवे का प्रयोग। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की निगरानी में सक्षम। देश के सभी प्रमुख एयरबेस हाई अलर्ट। ताइवान की रक्षा पंक्ति का असली इम्तिहान समुद्र की लहरों पर हो रहा है। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक होने का ढोंग करती है, लेकिन ताइवान के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ने ड्रैगन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ताइवान की नेवी ने अपने युद्धपोतों, पनडुब्बियों और तटीय बैटरी सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। ताइवान की रणनीति साफ है कि चीनी जहाजों को अपनी समुद्री सीमा में घुसने से पहले ही समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया जाए। ताइवान के आत्मघाती ड्रोन और घातक टॉर्पीडो समुद्र के भीतर ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसे भेद पाना चीन के लिए नामुमकिन होगा। बहुत मजबूत है ताइवान की नौसेना। दर्जनों विध्वंसक और फ्रिगेट समुद्र में तैनात। ताइवान ने किया स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की गहरे पानी में तैनाती। तटों पर सैकड़ों एंटी शिप मिसाइल ट्रक मुस्तैद। मानव रहित आत्मघाती नौसैनिक नावें भी तैयार। समुद्री रास्तों में बारूदी सुरंग बिछा रहा ताइवान। ताइवान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डिफेंस पर सबसे ज्यादा जोर।
ताइवान की सेना ने उन सभी परिदृश्यों पर काम किया है जहां चीन के हैकर्स उसके सैन्य नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। ताइवान के साइबर योद्धाओं ने दुश्मन के सिग्नल जाम करने और अपने संचार माध्यम को सुरक्षित रखने के लिए अभेद्य डिजिटल दीवार खड़ी कर दी है। अगर चीन ने सैटेलाइट या इंटरनेट सिस्टम को नुकसान पहुंचाया तो भी ताइवान का वैकल्पिक संचार ढांचा सेकंडों में चालू हो जाएगा, जिससे सैन्य आदेशों में कोई रुकावट नहीं आएगी। डिजिटल सुरक्षा पर विशेष जोर, हजारों विशेष प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञ तैनात किए गए। प्रतिदिन लाखों चीनी साइबर हमलों की रोकथाम, उपग्रह आधारित वैकल्पिक संचार व्यवस्था तैयार, रडार और जीपीएस जामिंग रोधी तकनीक शामिल, भूमिगत और सुरक्षित सैन्य डेटा सर्वर सक्रिय, दुश्मन के सिग्नलों को तुरंत ब्लॉक करने की क्षमता। यह जंग सिर्फ ताइवान की सेना की नहीं बल्कि ताइवान के 23 मिलियन नागरिकों के वजूद की है। ताइवान आम नागरिकों को भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। देश भर में हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं और लोगों को तुरंत सुरक्षित भूमिगत बंकरों में जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ताइवान का हर नागरिक जानता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। रिजर्व सैनिकों को रिकॉर्ड समय में मोर्चे पर बुलाकर हथियार थमा दिए गए हैं। शहर शहर और गाँव-गाँव में नागरिक सुरक्षा दल बनाए गए हैं जो प्राथमिक चिकित्सा से लेकर रसद सप्लाई तक का जिम्मा संभाल रहे हैं। ये राष्ट्रीय एकजुटता चीन के मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ है। ताइवान ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि एक छोटा सा द्वीप भी अपने आत्म सम्मान के लिए किसी महाशक्ति से टकराने का जज्बा रखता है। लाखों रिजर्व सैनिकों को तुरंत मोर्चे पर बुलाया, हजारों हवाई हमला रोधी शेल्टर सक्रिय किए गए, शहरों में नियमित ब्लैकआउट और सायरनों का परीक्षण, हर घर को आपातकालीन रसद और दवाइयां वितरित, भारी संख्या में नागरिक रक्षा दल में शामिल हुए, युद्धकालीन स्थिति के लिए विशेष हेल्पलाइन जारी की गई। ताइवान का यह युद्ध अभ्यास सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की हुंकार है। चीन चाहे जितने भी सैन्य जहाजों से ताइवान को घेरने की कोशिश करे, लेकिन ताइवान के हौसलों को तोड़ पाना और उसके बस की बात नहीं है। बख्तरबंद गाड़ियों में घूमती राष्ट्रपति से लेकर मोर्चे पर डटे ताइवान के आखिरी सैनिक सबने एक सुर में यह संदेश दिया है कि ताइवान की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर चीन ने अपनी सैन्य ताकत में ताइवान पर हमला करने की भूल की तो उसे ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ताइवान पूरी तरह तैयार है, उसकी मिसाइलें तैनात हैं और उसके जाबाज मोर्चे पर डटे हैं। यह फैसला चीन को करना है कि वह शांति का रास्ता चुनता है या ताइवान जल भूमध्य में अपनी ही सेना का विनाश देखता है।